कहा जाता है। बाबा शब्द का अर्थ होता है जो इस घर का सबसे पुराना है, मुखिया है, और इस मृतलोक रूपी घर का सबसे पुराना मुखिया और बाबा शिव ही तो है। संसार में हम किसी धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय, स्थान, लिंग आदि में रहते हैं, मगर जाने की यात्रा जब होती है तो कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, घर एक है, हमारा पिता एक है, परमात्मा एक है। हम सबों को उसी घर वापस हो जाए। आत्मा के रूप में हमारे आपके शरीर में वो बाबा बैठा है। वह भी किसी धर्म और जात से बनकर नहीं बैठा है। उसका कोई रूप, रंग, आकार, भेदभाव भी नहीं है। वह परमात्मा है, ईश्वर है, और यह संसार उसी ईश्वर के इच्छा का परिणाम है। तो हम सभी के अंदर वो हर रूप रंग में सबके जीवन आत्मा स्वरूप इस शरीर में बैठा है, और जो कुछ उसके द्वारा इस जगत को प्राप्त होता है उसमें भी किसी का समान अधिकार नहीं। उसके द्वारा आई हुई यह सूर्य की रोशनी जो आज आपके मैदान में खिलकर आई है, कई दिनों से ठंडक का आलम था, लेकिन आज उस बाबा ने, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने अपनी इस सूर्य की रोशनी को खिलकर बिखेरा है। यह किसी जात और धर्म को देखकर नहीं आती। ये हवाएं किसी जात और धर्म को देखकर नहीं चलती। ये पीने का पानी कोई अमीर और गरीब में भेद नहीं करता। यानी जो कुछ भी उसके द्वारा इस मृतलोक को दिया जाता है, उस पर इस मृतलोक के एक एक व्यक्ति का समान अधिकार होता है। इसीलिए उसे शिव को बाबा कहा जाता है, जो सबके लिए, जो सबका है। और देवी देवताओं का हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, तो कोई उनकी प्रतिमा होती है, कोई तस्वीर होती है। राम का कोई मंदिर होगा, कृष्ण कोई शरीर में होंगे, हनुमान का भी कोई ध्वजा और गदा लिए हुए स्वरूप होगा। लेकिन शिव की मंदिरों में तो आप आदिकाल से जा रहे हैं, आप जाते हैं तो पाएंगे वह तो निराकार स्वरूप है, उसका कोई आकार ही नहीं। हजारों वर्ष से हमारे भारत वर्ष में ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी हुई। वह एक ज्योतिर्स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और लोगों को कहा गया, देवताओं को, कि आप देवताओं के कवि पुष्पयंत को, कि आप उस ईश्वर की कोई प्रतिमा बनाएं ताकि उनका भी पूजा का विधान इस संसार में किया जा सके। नहीं बना सके वो, क्योंकि अगर कोई गोरा रंग का बना दे तो काला में कौन है, अगर कोई राजा के रूप में बना दे तो रंग में कौन है, अगर कोई इंसान के रूप में बनाया है तो शैतान में कौन है। इसीलिए कहा ही जाता है कि शिव अकल्पनीय सत्ता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तब उन्होंने एक पत्थर रख दिया मंदिरों में, जिसको शिवलिंग कहा जाता है।
मैंने कहा आपसे कि शिव का अर्थ परमात्मा होता है और लिंग का अर्थ